अरे बुआ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम इसाक मियां, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए, आपकी बहू को कोई लड़की पसंद आई हमारे बेटे के लिए? मियां, मेरी बहू को तो कोई लड़की समझ आ भी जाती, मगर तुम्हारी बिटिया को अपने भैया के लिए कोई हूर परी ही चाहिए। बड़े नखरे हैं नाजू के। क्या करें बुआ, उसे अपने भाई से प्यार ही इतना है। उसे इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की चाहिए अपने भाई के लिए। देखो इसाक मियां, जितनी अच्छी लड़की भी ले आओ, मगर भाभी बनने के बाद खोटा सिक्का ही कहलाएंगी। अच्छा चलो भाई, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी नई तस्वीरों नए रिश्तों के साथ। अच्छा एक मिनट ये रख लीजिए। अरे नहीं नहीं इसाक मियां, इसकी क्या जरूरत है, जब बात बन जाए जब अच्छा लगता है ये सब। अरे बुआ, आप हमारे घर की ही तो हैं, इसीलिए आपको दे रहा हूँ, आपका हक है हम पर, ले लें। जीते रहो। बस इसी दरिया दिली की वजह से अल्लाह पाक ने तुम्हारे इस घर में इतनी रिस्क की फरवानी रखी है। अल्लाह पाक तुम्हारे रिस्क में और भी बरकत अता फरमाए। चलो चलती हूँ, खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। लो भाई नाजो, तुम्हारा गर्मा गर्म चिकन चीज पराठा, लो खाओ। थैंक यू अम्मी, प्लीज आप खुद खिला देना। तुम भी ना जी बनी रहती हो। आप सबकी जानू, यही कहना चाहती है ना आप? जी जी यही कहना चाह रही थी, बिल्कुल सही समझी आप। बहुत मजे का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज इतनी जल्दी आ गए आप, सब खैरियत है? भाई तुमने बताया नाजो की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद मैं काम कैसे कर सकता था, दिल ही नहीं लगा काम में। कैसी मेरी बेटी? अब्बा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा सर में दर्द था बस। खैर छोड़े इसको। आपको पता है रिश्ते वाली बुआ आई थी और ऐसी फजूल बेकार लड़कियों की तस्वीरें दिखा के गई है ना, तौबा। हाँ हाँ मुझे मिलिए बाहर। तो बताना था ना उनको जरा, कैसा शहजादा बेटा है आपका। क्या फजूल लड़कियों की तस्वीरें लेके आ गई। आखिर मेरी बेटी को कैसी भाभी लानी है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे नॉवेल की हीरोइन जैसी, लंबे बाल, तीखे नैन नक्श, लंबा कद, गोरा रंग और सुराही जैसी गर्दन। अब्बा जी, मुझे तो लग रहा है आपके तीनों बेटे कवारी इस दुनिया से चले जाएंगे। कैसी बातें मुंह से निकालते हो, खैर की बात करनी चाहिए ना, कुछ भी कहते रहते हो। मेरी प्यारी अम्मा, जिस तरह की लड़की नाजो आपके बेटे के लिए ढूंढना चाह रही है, ऐसी लड़की तो मिलने से रही। इसकी एक्सपेक्टेशंस ही इतनी हाई हैं, और अगर ऐसी लड़की मिलेगी नहीं तो भैया शादी नहीं करेंगे। भैया शादी नहीं करेंगे तो हमारा नंबर कब आएगा? राहिम, शक्ल अच्छी ना हो ना, कम से कम बात अच्छी कर लेता है इंसान। ए शक्ल को कुछ नहीं कहना, शक्ल ठीक ठाक है, मेरे सब्सक्राइबर्स माइंड कर जाएंगे। खैर गाइस, मैं लेट हो रहा हूँ, आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट भी निकल रही है और मुझे लंच के टाइम वापस भी आना है। सो आई सी यू लेटर। अच्छा राहिम सुनो, आते हुए नई बॉल ले आना, क्रिकेट खेलेंगे हम शाम में। ओके गॉट यू। बेटा सर में दर्द हो रही है। अब्बा जी कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप चाय पियेंगे? हाँ तुम मेरे लिए चाय ले आओ और ये मुझे दो, मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खिलाऊंगा। शुक्रिया अब्बा जी। शुक्रिया क्यों, मैं खा लूं थोड़ा सा। कैच, गुड वन। ग्राउंड में तो तेरे से कैच हो नहीं रहा था, यहाँ पे फौरन पकड़ लिया यार। मजा आया? हाँ थक गए भाई। जी जी राहिम, ये हार की थकन है। हाँ नाजो, अब तुमसे तो हमेशा ही हार जाते हैं हम, है ना? क्या करेंगे, एक तो हमारी इकलौती बहन, ऊपर से लाडली। और वैसे भी तुमसे हार के हमें खुशी मिलती है, और
बाय द वे ये इन सब ने मिलकर तुम्हें जिताया, क्या एम्पायरिंग किया आपने। हाँ देखें बड़े भैया, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इन लोगों ने बेईमानी से जिताया मुझे। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप? मैंने कब कहा कि उसने बेईमानी की है? लो जी, मुझे फंसा दो। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा था कि मेरी बहन बहुत ईमानदार है, इतना अच्छा खेलती है, तुम्हें तो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। और आपकी अंपायरिंग, सुभान अल्लाह, दूर से नजर ही नहीं आ रहा था अंपायर को। और ये जो फील्डर हैं, इनसे तो कैच ही नहीं हो रहा था, जैसे हमारी टीम वालों से नहीं होता। भाई कैचेस विन मैचेस, कुछ तो समझ लो। अरे फिक्र नहीं करो, ऐसे ही तुम तंग कर रहे हैं दोनों, बस करो। हुस्ना भी जरा खाना लगा दें प्लीज। हाँ भाई जल्दी लगा दें, आज तो खेल खेल कर आपकी बाजी थक गई हैं, बस ये खाना खाते ही सो जाएंगी। अब ऐसा भी नहीं थकी, मैं लगा लेती हूँ खाना। अब्बा जी मैंने घर का खाना नहीं खाना, बाहर से मंगवा ले। हाँ बेटा कर लो ऑर्डर, पिज्जा मंगवाओ, जो मर्जी मंगवाओ। एक सेकंड, अगर पिज्जा आ रहा है तो मेरे लिए बीफ बर्गर प्लीज। मेरे लिए पास्ता मंगा लें फिर। अब बाहर से ऑर्डर कर रही हैं तो पास्ता भी मंगा लो। अच्छा अगर तुम सब ये खाओगे तो घर का खाना कौन खाएगा? अब्बा जी की दुकान पर भिजवा देंगे, कारीगर खा लेंगे अम्मी। वैसे नाज़ो की बैटिंग काफी इंप्रूव नहीं होगी? नहीं, मुझसे तो बेहतर ही। हाँ आपसे तो बेहतर है ही, लेकिन वैसे कोई खास नहीं है। सीरियसली अब्बा जी आपने क्या एम्पायरिंग किया। अब्बा जी के लिए तालियां 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 तालियां। बुआ इनमें से कोई भी अच्छी नहीं है। हाय हाय, ठीक से देखो लड़की, इस तरह बच्चियों में कीड़े नहीं निकालते बेटा। ये मुझे नहीं पता, बस आप कोई प्यारी सी लड़की की तस्वीर लेके आए। देखो बेटा, प्यारे और खूबसूरत इंसान नहीं, देखने वाली आंखें होती हैं। बुआ मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, मैं जितना कह रही हूँ उतना करें। बुआ नाज़ो की बात का बुरा नहीं मनाइएगा, बच्ची है ना वो। ना भाई बच्ची नहीं है, समझाओ इसे। कल को इसकी तस्वीर देख कर भी कोई इस तरह, बस मेरा मुंह मत खुलवाओ सबात बेगम। बुआ हम तो अभी उमर की दुल्हन देख रहे हैं ना, नाज़ो अभी छोटी है, उसके बारे में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा मैं देखती हूँ, मैं आई भी। बुआ कैसी हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ। इसहाक मियां, हम सोच रहे थे कि तुम उमर के लिए अपने भाई की बेटी की बात क्यों नहीं कर लेते? बुआ सच पूछें तो मैं खुद यही चाहता था, लेकिन क्या करें, हमारी नाज़ो को वो पसंद नहीं है और उसका भाई उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और शादी नहीं करेगा। साक मियां अच्छे खासे समझदार और समझबूझ वाले लगते हो। देखो मेरी बात का बुरा मत मनाना, बच्चों के हाथ में बड़ों के करने के फैसले नहीं दिए जाते, क्योंकि बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना। और वैसे भी औलाद की शादी तो वालिदैन के फर्ज में है, और बेटी का फर्ज थोड़ी है। और लाड प्यार देने का ये मतलब हरगिज नहीं कि बड़े अपने इख्तियारात सारे बच्चों के हाथ में दे दें। हाँ, और जिस तरह बचपने से तुम्हारी बेटी रिश्ते देख रही है ना अपने भाई के लिए, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बेटे की या किसी और की शादी भी इस घर में हो पाएगी। बुआ जहर लग रही होंगी मेरी बातें, मगर है खरी। देखो इसहाक मियां, बरसों का साथ है हमारा, ये बुआ तुम्हें कभी कोई गलत मशवरे नहीं देगी। जो कुछ कहा है ना, उसे ठंडे दिलो दिमाग से सोचना। चलती हूँ।
बच्चों के हाथ में बड़ों के करने के फैसले नहीं दिए जाते। और वैसे भी औलाद की शादी तो वालिदैन के फर्ज में है और बेटी का फर्ज थोड़ी है। और लाड प्यार देने का ये मतलब हरगिज नहीं कि बड़े अपने इख्तियारात सारे बच्चों के हाथ में दे दें। इसहाक, लो ना यार, अभी आप भी लेना। बेटा आप भी लो। दीन मोहम्मद, हम ये सब खाने नहीं आए। ये बताओ भाभी और बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारी भाभी को नींद की दवा दी है, उसके असर से सो रही हैं। बेटा हस्बे मामूल एम्बेसी गया है और मरियम चाय बना रही है। मरियम बेटा चाय ले आओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। नो थैंक्स। थैंक्स। इसहाक, तुम्हारा बड़ापन है, इतनी दौलत और इतना बड़ा मुकाम होने के बावजूद तुम बिल्कुल नहीं बदले। दिन मोहम्मद, दौलत और मकाम से इंसान की हैसियत बदलती है, दिल नहीं। और यूं समझो कि आज मैं एक खास मकसद से यहां तुम्हारे पास आया हूं, बल्कि कुदरत की तरफ से भेजा गया हूं। सही कहा तुमने, कुदरत के काम में कोई ना कोई मसलियत जरूर होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब देखो ना, तुम मरियम बेटी के लिए परेशान थे और मैं अपने उम्र के लिए परेशान था, और कुदरत ने हमें मिला दिया ताकि हम इन दोनों को मिला सकें। दिन मोहम्मद, मुझे लगता है कि कुदरत ने हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए इतने वर्षों बाद हमें मिलाया है। इसहाक, मेरे दोस्त, मेरे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। तुमने तो मुझे खरीद ही लिया है। कोई ओ बस कर यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाभी लेना कुछ, बेटा आप भी लेना। नहीं, बहुत शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब, भाभी कब तक सोकर उठेंगी? बस क्या बताऊं, हमारी भाभी तो बस बिस्तर की होकर रह गई है। ब्लड प्रेशर, शुगर, बीमारियों ने घेर लिया है। क्या बात है सवेरा, तुम्हें चैन नहीं है? वाओ, बड़े रोमांटिक डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। लगता है तुम्हारे ख्वाहिशमंद कजन ने तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच कर ही लिया। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हें कोई बात बताने का मतलब ये है कि अखबार में इश्तिहार लगवा दिया जाए? बस रहने दो, तुम्हारे अंदाज़ो अतवार से तो लगता है कि बंदे में दम है। भाई बंदे में दम क्यों नहीं होगा, आखिर मेरा कजिन है। इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। अच्छा भाई, जिस काम के लिए तुमने फोन किया वो बताओ, मुझे और भी काम है करने के लिए। ओके ओके, चलो ठीक है।
भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा इतने अरसे बाद मिलकर उसके साथ बैठकर। आपके तो दोस्त हैं, अच्छा लगेगा आपको। अब्बा जी, ये क्या किया है आपने? वो आपके दोस्त, आप उनको मना कर दें, बड़े भैया की शादी उस घर में हरगिज नहीं होगी। नाज़ो बेटा, हम इस पर बाद में बात करेंगे। नहीं अब्बा जी, इस बारे में मजीद बात नहीं होगी। बस फैसला हो चुका है, मेरे भाई की शादी मेरी मर्जी के बगैर कहीं नहीं हो रही। बेटा तुम्हारे नजदीक तुम्हारे अब्बा जी की मर्जी की कोई हैसियत नहीं है, कोई माने नहीं। अम्मी, अब्बा को क्या हो गया है? उन्होंने आज से पहले तो मुझसे इस तरह कभी बात नहीं की। हाँ सो बेटा, अम्मी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप सबको उस लड़की में ऐसा नजर क्या आ रहा है। अच्छा ऐसी क्या बुराई है उस लड़की में? मतलब अम्मी, आप भी? बस ठीक है, अब बड़े भैया इनकार करेंगे। नाज़ो, ऐसे तो उमर की शादी होना मुश्किल हो जाएगी। हुस्ना, हुस्ना पानी पिलाओ। मरियम, इतनी सारी चीजें, लगता है कोई खास मेहमान आए थे। जी वो बाबा के दोस्त आए थे। लगता है कोई बहुत खास दोस्त आए थे जिनके लिए इतना एहतमाम किया। इतने पैसे खर्च कर दिए अब्बू ने। महीने के आखिरी दिनों में तो हंडिया भी मुश्किल से पकती है। हालात से लड़ा जाता है, हालात की वजह से, अपनों से नहीं। मरियम प्लीज, समोसे का मजा किरकिरा मत करो, पहले ही बहुत मूड ऑफ है। आपका मूड कब खराब नहीं होता भाई। मरियम, बड़ी खुश नजर आ रही हो। एक मिनट, कहीं ये सब तुम्हारे लिए? व्हाट? फाइनली, अल्लाह का शुक्र है, कुछ तो अच्छा हुआ हमारी जिंदगी में। कोई नसीहत नहीं करूंगा, बस एंजॉय करो। और वैसे भी पता है मरियम, मुझे लगता है बहुत जल्द अब्बू तुम्हें हमारे अपने घर भेज देंगे। ओहो, वाह, खुशी तो देखो। ऐसे कितनी अहमक होती हो तुम लड़कियां। एक अनजान शख्स के रिश्ते की दस्तक से खुश हो जाती है, ये जाने बगैर कि वो दस्तक खुशियों की जमानत है भी या नहीं। चलो, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। किसी एक की तो जान छूटी इस घर के हालातों से। मेरी प्यारी बहन, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, जहां भी रहे खुश रहे।
सभी, आपने नाजो को बुलाया, आई क्यों नहीं अभी तक? उन्होंने मना कर दिया है, वो नहीं आएंगी खाने के लिए। क्या? मगर क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। अब्बा जी देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप नाजो की मर्जी के बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं? क्या मतलब है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, मैंने कर दिया है। एक बात याद रखो, वो चाहे कितनी भी लाडली क्यों ना हो जाए, मैं बाप हूं। मैं फैसला कर चुका हूं और बीन मोहम्मद को जुबान दे दी है। मगर मैं किसी की राय नहीं मांग रहा। और बेहतर होगा उमर तुम खुद जाकर उसे बता दो। और हाँ, उसे ये भी बता देना कि उसका बाप उसकी भूख हड़ताल में उसके साथ है।